सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं। सब माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता दी, जय 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 माता दी, मंगला गौरी की। रास्ता छोड़ दीजिए, कृपया उन्हें आने दीजिए। रास्ता छोड़ दीजिए। जब मंच पे बच्चाधीन होंगे, जिनको चरण स्पर्श करना होगा कर लीजिएगा। अभी रुक जाइए, अभी उनको आगे दीजिए ना, अभी छोड़िए, रास्ता छोड़िए उनको। स्थान ग्रहण करने दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। आवाज आई जय माता दी, सब बोले जय माता दी। मैं पृथ्वी की आदिशक्ति माता की। विघ्नेश्वर पाद पंकजम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शीर्षोरुरावे सहस्रनाम्ने सबे यजुवास जजमान सबीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो बरिखतु फलवत्यो न। एक रास में एक गोपांगना थी। वो रास के दौरान कृष्ण पर थोड़ा मोहित हो गई। तुलसी वही वो गोपांगना थी जो कृष्ण के आकर्षण से सभी गोपांगना प्रभावित थी महाराज, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो कृष्ण के आकर्षण में कुछ ऐसा डूबी कि उन्होंने ये ठान लिया कि अब दूर से बहुत हो गया, इनको प्राप्त करना है। वो कहते ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती हाँ, अरे कौन है? नजारे हम क्या देखें। क्या बात है। ये सब आप लोगों ने आखिरी दिन के लिए बचा के रखा था। पहले परिचय दिया होता तो थोड़ा और आनंद आता। अब तो जाने का समय आ गया। तो भैया, अगर आप में भाव की जागृति हो गई, आप कथा से जुड़ गई, मैया से जुड़ गई, तो भैया मेरी तो कथा सार्थक हो गई। भैया सार्थक हो गई, मेरा आना सार्थक हो गया। राधा ने देख लिया, कह जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ। और उसी समय एक वहां गोप था, वो भी थोड़ा उस गोपांगना को बहुत चाहता था। ये कह दिया तुम राक्षस बन जाओ। मां को दया आ गई। मां ने कहा तुम राक्षस कुल में जन्म तो लोगे, लेकिन तुम में भक्ति कूट कूट के भरी होगी और उसी भक्ति से तुम्हारी मुक्ति होगी। दोनों पृथ्वी, एक राजा के घर में जन्म ली मकरध्वज, और दूसरी ओर ये राक्षस कुल में जन्म लिया। तुलसी का मतलब जानते हैं? तुलसी का जो पहला अर्थ है कि जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तुलना से परे। इसके कुछ दिनों के बाद उसे एहसास था कि मैं गोपी थी, कृष्ण को प्यार कर बैठी, राधा ने मुझे श्राप दे दिया, मुझे नीचे आना पड़ा। उसको तो अपने कृष्ण को पाना था। तो इन्होंने कहा कि मैं
करूंगी तपस्या। तो कहने लगी तपस्या करेंगे। घनघोर तपस्या किया तुलसी ने। ब्रह्मा जी आए, कहने लगे पुत्री क्या चाहिए? तो कहने लगे मुझे बस कृष्ण चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है कि कृष्ण तो राधा के हैं, एक बार तुमने ये किया प्रयास, नतीजा सामने है। तो कहने लगी नहीं हमको तो कृष्ण ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करें, इसका मान करना होगा। तो तुलसी ने कहा बताइए। कहे एक गोप था। कहे कौन है? तो कहे शंखचूर्ण। शंखचूर्ण है उसका नाम। तो फिलहाल तो तुम इसके साथ होगा, तुम्हारा भाग्य भी लिखा हुआ यही। उसके बाद एक ऐसा कालखंड आएगा, तुम्हें नारायण स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। तो कई नारायण आएंगे ना, कृष्ण आएंगे? कहे जरूर आएंगे, परिस्थिति ऐसी होगी कि आएंगे, मेरी बात मान लो बिटिया। तो कहे फिर? तो कहे बस तुम अपनी साधना छोड़ो, अब पूरा हो गया, मैं आ गया, पूरा हो गया, अब तुम शंखचूर्ण से विवाह करने की तैयारी कर लो। वहां से उठी और चलते हुए उसने मन में ठान लिया कि ब्रह्मदेव तो चले गए, अब आज से मां की भक्ति करेंगे। मां की भक्ति करने लगी। उधर शंखचूर्ण के पास भी ब्रह्मदेव गए, क्योंकि वो भी तपस्या कर रहा था। वही बात उनसे भी कही कि तुम्हारी गोपांगना यहां पर है, तुलसी उसका नाम है, तुम दोनों का मिलन होना जरूरी है। शंखचूर्ण और तुलसी दोनों का मिलन हो गया महाराज, दोनों का विवाह हो गया महाराज, दोनों आनंद से रहने लगे। लेकिन शंखचूर्ण था तो राक्षस, दानव ही था, और दानों का काम ही है सताना। तो भक्ति थी उसमें, लेकिन उसकी आदत थी, अब वो जिस कुल में था वो देवताओं को सताने लगा महाराज। नतीजा ये हुआ कि देवताओं ने बड़ी परेशानी में उन्होंने जा करके ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया अब वो समय आ रहा है, चलो महादेव के पास चलते हैं। ठीक है महाराज। कहें चलो महादेव कहे चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जब सब लोग विष्णु भगवान के पास पहुंचे कि भैया शंखचूर्ण आफत मचाए हुए है, और विष्णु भगवान ने कहा देखो मैं इसको नहीं मारूंगा। कहें क्यों नहीं मारोगे भैया? कहें मेरा भक्त है, रात दिन वो मेरा ही स्मरण करता है, कृष्ण रूप में करता है, नारायण रूप में करता है, और उसको जन्म से नारायण कवच वो अपने गले में धारण करता है। तो मेरा भक्त है, और भक्त को एक भगवान कैसे मार सकता है? अगर वो तकलीफ दे रहा है, चूंकि अमर्यादा में जाएगा, तो भक्त भी अगर अमर्यादा में जाएगा तो उसकी मृत्यु तो होगी ही। तो कहें मृत्यु तो इसकी होगी, क्योंकि अमर्यादित जीवन अब जीने लगा है। तो कुल मिलाकर के कहें मैं तो नहीं मार पाऊंगा। कहें फिर कैसे होगा? तो कहने लगे महादेव से उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए अभी मैं आगे बताऊंगा कि तुलसी सारे देवताओं पर चढ़ती हैं, माने उनके प्रसाद में डाली जाती है, तभी वो देवता स्वीकार करते। विशेषतर नारायण शंकर भगवान पर तुलसी नहीं चढ़ती, न उनके प्रसाद में डाली जाती, क्योंकि उनके पति को शंकर भगवान ने मृत्यु दिया था। शंकर भगवान को दिया गया महाराज। नारायण ने कहा ले जाओ मेरा नारायणास्त्र ले जाओ, तुम्हारे त्रिशूल से मुश्किल हो जाएगी, ले जाओ। शंकर भगवान त्रिशूल लिए चल पड़े, साथ में गजानन, खडानन, मां काली चल पड़े। तुलसी को एक वरदान प्राप्त था। वो अपने देखिए ठीक है कि नारायण को वो प्रेम करती थी जब तक विवाह नहीं हुआ था, लेकिन विवाह के पश्चात उसने अपने पति के अलावा किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। उसमें पातिव्रत्य धर्म का पालन किया, और उसमें इतना तेज आ गया कि देवता भी, जरा समझिए आपकी ताकत क्या है महाराज। देवता भी कहने लगे कि कितना भी नारायणास्त्र दे दें,
लेकिन शंखचूर्ण का कुछ होने वाला है नहीं। एक तो खुद भक्त है बहुत बड़ा, और दूसरा महाराज कहे दूसरा उसकी पत्नी जो है पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है। अपने पति के सिवा कोई उसके नजर में आता ही नहीं। यहां तक वो नारायण को भी भूल गई है, जिसके लिए तपस्या की थी उनको भी भूल गई है। सिर्फ अपने पति पर ध्यान उसका रहता है। और जब तक दोनों का धर्म बचा है तब तक शंखचूर्ण को स्वयं महादेव भी नहीं मार सकते। कहे नहीं मार पाएंगे, कुल मिलाकर के हुआ तब कैसे होगा? तो कहे तुलसी का पातिव्रत्य धर्म को भंग करना पड़ेगा। बड़ी संकट कि कोई एक पतिव्रता स्त्री है, उसके धर्म को भंग करने का मतलब है महाघोर घनघोर पाप, और उसको झेल नहीं पाएगा कोई व्यक्ति। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो भी तुलसी जैसी पतिव्रता। सब पीछे हट गए, कहे नहीं नहीं महाराज ये संभव नहीं है। भले शंखचूर्ण करता रहे जो करना है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो हुआ कि भैया फिर तो मारा ही नहीं जाएगा, और यह सता रहा है। बड़ी मुश्किल ये है। अंत में भगवान विष्णु की ओर लोगों ने देखा। तब ब्रह्मा जी आगे बढ़कर बोले कि मैंने उसको जबान दी है, वो समय आ रहा है। वो असल में विष्णु भगवान को ही प्राप्त करना चाहती थी नारायण रूप में। और मैंने कहा है कि एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि नारायण स्वयं चल के तुम्हारे पास, अब वो समय आ गया। तो हे नारायण, अब उसकी तपस्या को सार्थक करिए। नारायण ने कहा, अरे बाप रे, पता नहीं क्या होने वाला है। कहे ठीक है भैया, अगर तपस्या की है तब तो जाना ही पड़ेगा मुझको। अब इधर महादेव जाकर के डेरा डाल दिए, उसके दर किले के अंदर पहुंच गए और अपने दूत को भेजा, कह जाओ कह दो या तो युद्ध करे या देवताओं को सताना छोड़ दे। फिर हाथ जोड़ के बताया कि महाराज महादेव आए हैं। अब वो शंखचूर्ण खड़ा हो गया अपने सिंहासन से, कहा अच्छा महादेव आए हैं। अपनी पत्नी के सामने गया। पत्नी तो समझ गई कि युद्ध की घोषणा वो भी महादेव से। उसके आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसको लगने लगा कि अब पहली और आखिरी मुलाकात है। पहली तो नहीं, अब आखिरी मुलाकात है। थोड़ी सी घबरा गई, कहने लगी पता नहीं अब दोबारा इनको देख पाएंगे कि नहीं। अब पत्नी जब घबरा गई, तुलसी जैसी पत्नी घबरा गई पति को कि जा रहे हैं वो भी महादेव से, तो उनसे कौन बचा है कि ये बचेंगे। अब उनको हिम्मत देने का काम पति ने शुरू किया। पति पत्नी को हिम्मत दे रहा है, पत्नी पति को, और दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि जब हम जगदम्बा के, हम जब शक्ति के उपासक हैं तो डरना किस बात का। युद्ध में जाने से पहले पत्नी अपने पति को मजबूत कर रही है कि सामने महादेव है, कहीं डर न जाइए। इसलिए दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। क्या कहते हैं महाराज? जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ।
मनाने आया हूँ। मैं हर वैष्णव दुर्गा चंडी बस तेरे गुण गाऊंगा। बरस बरस मैं इन चरणों पे श्रद्धा फूल चढ़ाऊंगा। रुक जाएगा दर पे तेरे, कर तूफान भी आएगा। मेरे सर पे हाथ है तेरा, मुझको कौन मिटाएगा। युद्ध के लिए शंखचूर्ण चल पड़ा। ये कुल मिलाकर के युद्ध के लिए चल पड़ा। बड़ा विचित्र दृश्य है। ऐसा कभी युद्ध अपना जाती है, एक दूसरे को ललकारती है, लड़ाई हो जाती है, कोई जीतता है, कोई। यहां विचित्र है, ये क्या करता है, रथ से उतर जाता है। जहां महादेव बैठे हैं उससे काफी पहले ही रथ से उतर गया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आनंददायक कथा, इसीलिए सबसे अंतिम दिन हम लोग इसको रखते हैं। ये रथ से उतर जाता है, पुरोहितों को लेता है, कहता चलो महादेव की पूजा करनी है, जिससे लड़ना है, जिससे युद्ध करना है, उसी की पूजा भी करना है महाराज। अजीब सी स्थिति है, कहे महादेव की पूजा करनी है, हमारे दरवाजे आए, हमारा सौभाग्य है। पुरोहितों को आगे कर लेता है और कहता चलो भाई, चलो भाई, सब लोगों को लेकर चल देता है। और जैसे ही दूर से देखता है कि महाकाली बैठी हैं, महाकाल बैठे हैं, क्रोधित अवस्था में हैं, फिर भी इसको आते देखा तो महादेव ने मां काली की ओर देखा कि ये क्या, हम तो युद्ध करने आए हैं, ये तो पुरोहित लेके आ रहा पूजा करने हमारी तुम्हारी। दूर से ही प्रणाम किया, साष्टांग लेट गया और कहने लगा ओम नमः पार्वती पतये। थोड़ा सुनाई कम देता है, थोड़ा और से, ओम नमः पार्वती। कुछ ऐसा आवाज लगा दिया, ऐसा आवाज लगाया, महादेव प्रसन्न हो गए। कहने लगे इससे कौन लड़े भाई, भाई कोई प्यार से बोलेगा तो उससे कोई मूर्ख ही लड़ेगा। महादेव ने कहा तो गड़बड़ हो गया, हम लड़ने आए थे, ये तो सम्मान देने चला आ रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर उसका आप सम्मान करेंगे, उसको प्यार देंगे, तो वो क्यों आपसे लड़ेगा महाराज। लड़ने के मूड में भी होगा तो नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए जब कोई गुस्से से बोले तो उसको थोड़ा प्यार दीजिए महाराज। हाँ हाँ दीजिए, अगर वो एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का होगा तभी आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझेगा। समझदार होगा तो समझ जाएगा कि कर तो ये भी सकता है बहुत कुछ, लेकिन सम्मान दे रहा है। समझदार होगा तो कहेगा इसी सम्मान में भाई ठीक है, अच्छा है कि ये सम्मान दे रहा है, चलो काम खत्म। मूर्ख होगा तो सम्मान पाके और सोचेगा कि हम, तो वो तो अलग समस्या है। कुल मिलाकर के महाराज ये पहुंचा और विधिवत पूजा की महादेव की। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।